बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, क़यामत की निशानियाँ सीरीज़ हमारी जारी व सारी है और आपको एक एक निशानी तफसील से हम बताने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला ये सिलसिला हमारा जारी रहेगा। अगर आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों की दिलचस्पी रही तो इंशाअल्लाह ताला हम हर एक निशानी पर तबसरा खुलासेवार करेंगे। आज की हमारी जो हदीस पाक है, उस हदीस पाक के अंदर क़यामत की कुल 6 या 7 निशानियाँ बताई गई। उसके अंदर से एक निशानी ये है कि इल्म उठा लिया जाएगा। इससे मुराद क्या है, इसका क्या मतलब है, इंशाअल्लाह ताला तफसीलन आपको बताने की कोशिश करेंगे। आका इस्लाम के प्यारे दीवानों, इल्म उठा लिया जाएगा यानी इसका एक मतलब ये है कि उलमा यके बाद दीगर मरते होंगे, इंतकाल करते होंगे। अगर आप देखें कोरोना वायरस की वबा की वजह से कितने उलमाए कराम इस दारे फ़ानी से दारे बका की तरफ कुछ कर गए, कितने ही उलमा की मौत हो गई, इंतकाल कर गए। बड़े बड़े आलिम उलमा गए, अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद करे। जो अहले सुन्नत वल जमात के आलिम दीन है, उन सब के अल्लाह ताला बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए और उनके दर्जात को बुलंद से बुलंदतर फरमाए। उलमा इंतकाल कर जाएंगे और उनके इंतकाल करने के बाद उनका कोई वारिस ना होगा, यानी उन जैसा या उनकी जगह लेने वाला कोई बाकी ना होगा। ये एक मतलब है। दूसरा मतलब हदीस की शरह करने वालों ने लिखा कि उलमा जो है वो हुकूमत की चापलूसी करने लग जाएंगे और जो हुकूमत उनसे बुलवाएंगी वो बोलेंगे, वो नहीं बोलेंगे जो शरीयत ने कहा। एक तो ये है। दूसरा, तीसरा, उलमा तो होंगे लेकिन इतने पाए कि उलमा ना होंगे जो इल्म को समझकर हर नुक्ते पर बहस करने वाले, हर नुक्ते को समझकर उससे बारीक से बारीक मसला अखज़ करने वाले, ऐसे उलमा ना होंगे। बस फौरी तौर पर जो चल रहा है उसी की जो है तो राह में लग कर और उसी की तरफ भाग दौड़ करेंगे। आप अगर देखेंगे कि जो इल्म हदीस को हमारे असलाफ समझा करते थे वो चीज़ आज नहीं है। और तीसरी चौथी चीज़ कि लोगों की दिलचस्पी इल्म से उठ जाएगी। वो इल्म दीन को इतनी अहमियत ना देंगे जिस तरीके से देने का हुक्म है। आप अगर आज से कई सौ साल पहले की तारीख उठा करके देखेंगे, इमाम अबू बकर जाफ़र तुर्की वो जब बगदाद तशरीफ़ लाए थे ना, तो उनका इस कदर इस्तकबाल हुआ था कि उस दौर में वैसा इस्तकबाल किसी और का ना हुआ था। और उनकी दरसगाह में 30,000 तालिबे इल्म बैठे थे जो इल्म हदीस सीखने के लिए आए थे। 30,000 का मजमा था और उस वक्त लाउड स्पीकर का दौर तो न था। तो उस वक्त एक बंदा सुनता, वो दूसरे को बताता, वो तीसरे को, ऐसे चलता था। इस कदर शौक था इल्म दीन हासिल करने का, आज नहीं है। इसी के साथ साथ आप अगर देखें इमाम अबू मुस्लिम कजी, उनकी दरसगाह में 40,000 का मजमा था। 40,000 का मजमा हर रोज हुआ करता था। क्या आज ये माहौल है हमारे बीच में? हमारी दरसगाहें सन्नाटी पड़ी है, सूनी पड़ी है। और अगर दरसगाहों में तालीम चल रही है तो वैसी तालीम नहीं चल रही है जिस तरीके से चलनी चाहिए थी। यह आज हमारा हाल है। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क़यामत के करीब उलमा न रहेंगे, इल्म दीन उठा लिया जाएगा, लोगों की दिलचस्पी ख़त्म हो जाएगी इल्म दीन सीखने पर। अल्लाह ताला हमको इल्म दीन सीखने का शौक़ अता फरमाए।